नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आपको पता ही है बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, जिसे हम सभी महाचुनाव कह रहे हैं, बिहार का मिनी चुनाव कह रहे हैं, वह संपन्न हो चुका है। और बहस इस बात पर छिड़ी हुई है कि इस महाचुनाव को जीतेगा कौन। बीजेपी के नीरज सिन्हा, देखिए नीरज सिन्हा तो बस उम्मीदवार थे। चुनाव संपूर्ण भाजपा लड़ रही थी, संपूर्ण एनडीए लड़ रहा था और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दांव पर लगे थे। और दूसरी ओर से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार में बदलाव का नारा दिया है। राजद की रेखा गुप्ता, जो सभी मान रहे हैं कि वह तीसरे स्थान पर चली गई हैं। तो हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी अपने रिपोर्टर्स के साथ, आज भी चर्चा को बैठे हैं। देखिए, मेरे साथ वसीम है, मेरे सहयोगी, और मेरे साथ हमजा है। हमजा मेरे पुराने सहयोगी हैं, लंबे अरसे तक हम लोगों ने साथ काम किया। अब ये अपना चैनल चलाते हैं द इंटरव्यू इंडिया, कुछ साथियों के साथ। तो आज हम चर्चा यह करना चाहते हैं। देखिए, वसीम ने कल कहा था, जब हम एग्जिट पोल कर रहे थे लाइव स्टेज के लिए, कि बीजेपी की जीत हो रही है। थोड़ी बहुत ही बढ़त है, लेकिन बीजेपी की जीत हो रही है। तो हमजा के पास हम सबसे पहले आएंगे। हमजा, वसीम कल कह रहे थे कि बीजेपी की जीत उन्होंने देखी बूथों पर। आप देखिए, आप भी कल दिन भर ग्राउंड जीरो पर थे। आप सब्जी बाग इलाके से आते हैं और लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो मत है वह प्रशांत किशोर को मुकाबले में इतना करीब ला दिया है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात तो यह भी समझनी है कि मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का साथ क्यों छोड़ दिया, और मुसलमान क्यों प्रशांत किशोर के साथ चले गए कि प्रशांत किशोर मुकाबले में इतने करीब पहुंच गए हैं कि न बीजेपी वाले ठीक से सो पा रहे हैं और न प्रशांत किशोर की टीम यह मानने को तैयार हो रही है कि वो चुनाव हार रहे हैं। जी सर। तो हाँ, हम तो सर, आपका दो सवाल कि तेजस्वी का साथ क्यों छोड़ा और प्रशांत के साथ क्यों गए, तो एक एक करके हम बताते हैं कि प्रशांत के साथ क्यों गए। पहले इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तेजस्वी प्रशांत के साथ जो सब्जी बाग के मुसलमान थे, वार्ड 40, 39 और 37, ये तीन वार्ड में मेजर वोट है। ठीक है, इस तीनों वार्ड के मुसलमान को ऐसा लग रहा था, प्रशांत ने एक लाइन कही थी कि आपने 35 साल तक महागठबंधन को वोट दिया, यादव समाज ने भी भर के दिया, मगर आप उसके आधा में नहीं आ पा रहे थे, और इस बार भी दे दीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा, 25 जीत भी गए तो 25 से 26 हो जाएंगे। तो मुसलमानों को यह लगा कि प्रशांत बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, अब उनको लगा कि प्रशांत पढ़े लिखे, जब तीनों कैंडिडेट को देखा उन्होंने तो उनको लगा कि प्रशांत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, प्रशांत सबसे ज्यादा काबिल, और प्रशांत सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले। और मुसलमान समाज के बारे में ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि मुस्लिम समाज उनके साथ जाता है जो लड़ाकू नेता होता है। लालू यादव को भी इसीलिए चुना कि वो बोलने वाले और लड़ने वाले थे। तो लड़ाकू नेताओं के साथ मुसलमान हमेशा से रहा है। अब प्रशांत में वो झलक दिखती है कि जब प्रशांत भाषण देते हैं तो डेटा के साथ देते हैं, किसी नेता पे अटैक करते हैं तो खुलकर करते हैं। तो मुसलमानों को लगा कि एक चुनाव में एक्सपेरिमेंट करना तो चाहिए और इससे हमारा नुकसान भी कुछ नहीं है। दूसरी चीज कि तेजस्वी का साथ क्यों छोड़ा, बहुत सारी बातें हैं कि तेजस्वी का क्यों साथ छोड़ा। 25 से पहले वाली भी कहानी है, 25 के बाद वो लोग इंतजार कर रहे थे कि हम तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, ये सच्चाई है। प्रशांत के पहले विजिट के बाद भी मुसलमान सोच रहे थे कि हम तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। बांकीपुर के उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप। मगर जब उनको लगा कि तेजस्वी 15 जुलाई तक नजर नहीं आए बिहार में, तो उनको लगा कि, और प्रशांत ने उसी बीच में कह दिया कि अगर तेजस्वी इतने ही सीरियस आपको और चुनाव को लेके होते तो पूरा देश बांकीपुर की तरफ देख रहा है और वो बाहर चले गए। भले तेजस्वी दिल इंडिया में ही हो, मगर बांकीपुर और पटना में नहीं थे। तो मुसलमानों के ये दिमाग में चला गया। दूसरी चीज की टिकट कम मिलना, अभी एमएलसी का चीजें हुआ, वो सारी चीजें। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा सर, साधु यादव का बयान। अच्छा, साधु यादव ने क्या बयान दे दिया? साधु यादव ने जो मुसलमानों को लेकर और शहाबुद्दीन साहब को लेकर दिया था, उनका बयान हमने अपने चैनल के लिए पब्लिक ओपिनियन किया है। और हर 10 दिन पे जब भी मैं 50 प्लस मुसलमान एज के मुसलमानों से पूछता था, 40 प्लस ही के, वो कहते थे कि साधु यादव ने बोला, गलत बोला। उन्होंने कहा कि इनका क्या वजूद है, इन्होंने बर्बाद कर दिया है राजद को, इनके वजह से राजद, मुसलमानों की वजह से राजद पीछे चली गई है। तो हमने बोला कि साधु यादव ना पार्टी में है ना परिवार में अब रहे, तो क्यों आप लोगों को तकलीफ है? एज अ पत्रकार काउंटर करना बनता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने कभी काउंटर नहीं किया। तो साधु यादव से क्या वास्ता तेजस्वी यादव का? न पार्टी में है न परिवार में है, फिर क्यों तेजस्वी यादव? ये हम पत्रकार होने के नाते हम समझ सकते हैं।
मगर जो वोटर है उसको तो लग रहा है कि साधु यादव तेजस्वी यादव के मामा है और हम वोट तेजस्वी यादव को देते हैं, तो तेजस्वी यादव को आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी के मजबूती में मुसलमानों का हम योगदान है। भले वो अपने मामा का काउंटर नहीं करते, मगर एक लाइन बोल दिए होते। तो लेकिन एक चर्चा ये भी रही हमजा कि तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को बुलाते रहे कि आप आइए और मेरे साथ रोड शो कीजिए। जो हमारी जानकारी है कि ओसामा साहब ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो इसका उदाहरण दिया गया 2024 का लोकसभा चुनाव, जब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, ओसामा की मां, लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। राजद ने टिकट नहीं दिया था सिवान से, और सिवान से राजद ने अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बना दिया था। सिवान का समीकरण आपको पता है, वहां मुसलमान और यादव आपस में झगड़ा करते हैं। तो जब राजद ने टिकट नहीं दिया था, हिना साहब मैदान में आ गई थी, तो जो चर्चा है कि ओसामा को और हिना साहब को उस लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने पर्दे के पीछे से मदद की थी। तो शायद ओसामा ने यह कहा तेजस्वी को कि मैं इतना बेगैरत मुसलमान नहीं हूं कि जिस व्यक्ति ने हमारी मदद की वह स्वयं चुनाव लड़ रहा है तो मैं उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करने को चला जाऊं। क्या ओसामा साहब की भी खोज हो रही थी पटना के बांकीपुर उपचुनाव में? हो तो रही थी जी, मुसलमान खोज रहे थे कि ओसामा कहां है, और अगर ओसामा गए होते तो कुछ और वोट एड ऑन होता। इसको कहने में आदमी दो राय नहीं है, मगर ओसामा का नहीं जाना भी डैमेज तो किया। आपको ये सर एक और बात बता दे कि 90% से ज्यादा वोट डैमेज था। डैमेज था। मुसलमान 90% से ज्यादा जा रहे थे जनसुराज के साथ 20 तारीख से पहले जी। मगर वहां पे राजद के जो लोकल मुस्लिम नेता थे, जो मुसलमान नेता थे, उनके वजह से 10 से 15% वोट वापस राजद के पास आ गया। उसमें दो चार नाम है, जैसे कारी शुएब है, अफजल इमाम साहब जो पूर्व मेयर हैं, वो आ गए तो वोट वापस आया। मेहताब आलम जो युवा के नेता हैं, और शाहीन साहब, इन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की। अगर जो भी अभी वोट मिल रहा है, ये कहने में दो राय नहीं है कि वो शीर्ष नेतृत्व की वजह से नहीं मिल रहा है। लालू यादव को भूल गए? लालू यादव याद है जी, तेजस्वी यादव याद नहीं है। वो उनको मिल रहा है ये 4-5 लोकल नेता के पर्सनल बेसिस पे। वो उनके घर में कब कोई दोपहर का खाना खा रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई रात के टाइम जाके दरवाजा खटखटा रहे और बोल रहे हैं कि जो भूल चूक हुई माफ कर दीजिए। इन लोगों ने पिछले 10 दिन में 18 से 20 घंटा सब्जी बाग और वार्ड 39 और 37 में गुजारा है। ये हमने देखा है। लिफाफा भी बटा क्या? लिफाफा तो दिखा नहीं सर। अच्छा, लिफाफा दिखा नहीं, मगर मेहनत दिखी इन लोगों की। मेहनत दिखी। लिफाफा नहीं दिखा, मगर मेहनत दिखी। और जो भी वोट आएगा मुसलमानों का, वो तेजस्वी यादव की वजह से नहीं आएगा जी। वो आएगा इन लोगों की मेहनत की वजह से। 30 जुलाई को जब वोटिंग चल रही थी, हमने ये ट्रेंड देखा कि जब मैंने सुबह 9 बजे बात की, 10 बजे बात की, सब्जी बाग में पोलिंग बहुत कम था जी सर। जी सर। और यह चर्चा थी कि वहां गली में, मोहल्ले में जो वोट देने के लिए निकल रहे हैं, उनसे पुलिस बहुत ज्यादा पूछताछ कर रही है, तहकीकात कर रही है, जिसे चुनावों के इतिहास में रामपुर मॉडल कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का आजम खान वाला इलाका। तो ऐसे में लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे थे कि वह आएंगे, खड़े हो जाएंगे। तेजस्वी नहीं आए, प्रशांत किशोर आ गए, और फिर पिरबहोर के थानेदार, फिर जो कुछ हुआ उसके बाद ही वोटर वोट देने को निकले। देखिए, पहली बार देखने को मिला कि सब्जी बाग आप जाइएगा तो पालिका लॉज है जी, वहां पे से बैरिकेडिंग शुरू थी। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते, हर कदम पे 4-5 पुलिस वाले, और बिल्ला मंदिर का एक इलाका है, वहां पे मतलब ऐसा था कि आपको 8-10 पुलिस की गाड़ियां मिलती, वहां से लेके जहां तक आपको वोटिंग का एरिया था। वहां पे पहली बार मैंने पिछले 25 कवर किया है, 20 कवर किया है, ऐसा पुलिस फोर्स का इंतजाम नहीं देखा था बिल्कुल। और उसके बाद हर गली में जहां पे आपको 2-4 पुलिस वाले दिख रहे थे। सुबह 11 बजे तक पोलिंग बहुत स्लो था, लोग डर भी रहे थे कि हम जा रहे हैं, मगर वोट दें नहीं दें, हमारा क्या फायदा, ठीक है। मगर उसके बाद 12 बजे के बाद प्रशांत की एंट्री होती है। तेजस्वी यादव नहीं है? तेजस्वी यादव नहीं है, प्रशांत आए थे। अच्छा। प्रशांत कैंडिडेट भी थे, तेजस्वी यादव की कैंडिडेट आई थी रेखा गुप्ता। लड़ी वो? रेखा गुप्ता ने मीडिया के सामने कहा कि बीजेपी वाले गलत कह रहे हैं। वो इंटरव्यू मैंने चलाया भी, उन्होंने कहा मीडिया के सामने, 3-4 मीडिया वहां पे थे, उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, जो नहीं करना चाहिए। उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया। केवल मीडिया बाइट दिया या पुलिस वालों से भिरी में?
वो आई, मीडिया बाइट दिया, वहां पे 2-4 पुलिस वाले थे, उनको उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर, आप लोग दिखे, हम डीएम साहब के पास जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की तरह जक्कनपुर थाने की लड़ाई उन्होंने नहीं की। नहीं, जक्कनपुर थाने की लड़ाई तो लंबी चली और वो पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से लोग प्रशांत किशोर अपने जो वहां पे उनके कार्यकर्ता है उनके लिए लड़े। प्रशांत किशोर सब्जी बाग आते हैं और वो हाईलाइट मोमेंट होता है। अच्छा, जी हाँ, उससे पहले वोट बहुत स्लो था। 12 बजे से पहले का आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा तो सब्जी बाग का भी वोटिंग पैटर्न स्लो था। प्रशांत आते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट का राउंड मारते हैं। अच्छा, ठीक सब्जी है, बाग में, सब्जी बाग में वो वोटिंग वाले एरिया में जहां पे हो रहा था, और वो आम जो वोटर थे उनसे पूछ रहे थे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो दिक्कत बोल रहे सर बहुत सारा फोर्स है, ठीक है, लोग ये बोल रहे थे। मगर जब प्रशांत गए तो उस प्रशांत के ड्यूरिंग भी वोट एकदम स्मूथ हुआ, उसके बाद लोग और निकलना शुरू कर दिए। अच्छा, जो लोगों को पता चला कि अभी प्रशांत आके गए हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो मैसेज पहुंचा ही देता है, उसके बाद लोग निकले और सब्जी बाग में वार्ड 40 में लगभग 40% से ज्यादा का आसपास 40% पोल हुआ है। तो प्रशांत के आने से यह फायदा हुआ कि वोटर के दिल से डर निकल गया और वो वोट देने के लिए निकल गए। आपने प्रशांत को दूसरे इलाके में भी देखा होगा, बिल्कुल। मगर सब्जी बाग में खासकर वार्ड 40 का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक वहां पे था। जनसुराज लड़ी, भाजपा लड़ी। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पर्ची बांटने वाले भी राजद के कार्यकर्ता नहीं थे। पर्ची बांटने दोपहर 2 बजे के बाद जी पर्ची बांटने वाले होता है ना कि मेरा नाम खोज लीजिए सर, कहां है। दोपहर 2 बजे के बाद ये चीज गायब था। जहां पे हम पोलिंग एरिया की बात कर रहे हैं, पोलिंग एरिया से जो 50 मीटर और 100 मीटर के रेडियस में होता है, उस टाइम नहीं था। अब जो वोटर राजद के भी थे, जब वोट कर देने जा रहे थे उनको लग रहा था कि मेरा तो कोई है ही नहीं है। अच्छा, तो वो मन स्विच कर जा रहे थे। तो मगर अभी भी राजद को वहां पे 25 से 30% वोट आ सकता है, वार्ड 40 वार्ड 39 मिलाकर मुसलमानों का। अच्छा, क्योंकि जो लोग प्रशांत को 65% मिनिमम आएगा, मुसलमानों का 65% मिनिमम 65%। अच्छा, ये बताइए आप हमजा, ईमान बहुत जल्दी डोल नहीं गया। लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार में माई समीकरण, आपने यादवों के साथ दोस्ती छोड़ दी और ब्राह्मण के साथ चले गए, ब्राह्मण और भूमियार के साथ। सर आप ये बताइए हाँ, कि यादवों ने भी तो छोड़ दिया साथ, यादवों ने साथ छोड़ दिया। हाँ, कल मैं आप ही का एग्जिट पोल देख रहा था, उसमें वसीम और आलोक ने कहा कि जो यादव थे, मंदिरी के यादव हों और बाकी जगह के यादव, उन्होंने भी जनसुराज को दे दिया। अच्छा, तो इसका मतलब कि यादवों ने भी तो साथ छोड़ दिया। क्या हुआ, ऐसा क्या किया तेजस्वी यादव ने कि सब लोग साथ छोड़ते चले? तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया, इसीलिए साथ छोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया। इस चुनाव की बात कर रहे हैं। इस चुनाव में तेजस्वी यादव को सर 20 तारीख से यहां होना चाहिए था, कम से कम। बिल्कुल, जब नितिन नवीन थे, और सदन भी चालू था, सदन में वो आवाज उठाते और शाम में प्रचार के लिए चले जाते, तो लोग को मजबूत लगता। यादव और मुस्लिम समाज सर लड़ने वाले के साथ हमेशा रहा है। यादव और मुस्लिम समाज का जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो वो लड़ने वाले के साथ, लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, उनके साथ मुसलमान इसलिए गया कि वो बात के लिए, हक के लिए, हकूक के लिए लड़ते थे। तेजस्वी लड़े 2020 में, देखिए मुस्लिम और यादव ने जम के वोट किया उनके लिए, मगर अभी बाइपोल। मगर प्रशांत किशोर के लिए भी सर एक रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल है क्या? रेड सिग्नल है। ये जो मुस्लिम का वोट उनको मिला है या यादव समाज का मिला है, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है। अच्छा, अगर कोई ये कह रहा है कि ये परमानेंट है तो ये नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से है। अगर प्रशांत भी शांत हो गए आने वाले वक्त में तो मुसलमान फिर वापस आ जाए राजद की ओर। हाँ, और मुसलमान ईमान के साथ सर अभी भी राजद के साथ 26 के बाद भी है, और 1990 से लेकर 2025 तक तो रहा ना। बिल्कुल, प्यार तो दिखाया ना, जितना प्यार मिला उससे ज्यादा डबल दिखाया। तेजस्वी आज जितना भागीदारी देते हैं उससे ज्यादा वोट देता है। 2025 में विधानसभा में 80% से ज्यादा वोट तो मुसलमानों ने दिया। तो ये चीज है। मगर ये जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है वो प्रशांत का अभी परमानेंट नहीं हुआ। परमानेंट नहीं हुआ। अच्छा, ये कहने में हिचक नहीं। चलिए, आपने कहा 65% मुसलमानों ने प्रशांत को वोट कर दिया। सब्जी बाग इलाके को छोड़ दीजिए, दूसरे बूथों पर भी आप कल गए होंगे। आपको क्या लगा? देखिए, वसीम ने कल हमें जो बताया था कि बीजेपी की जीत हो रही है, क्या वसीम की बातों से आप सहमत हैं? जो आपने पटना में देखा कि बीजेपी के नीरज सिन्हा ही जीत रहे हैं और प्रशांत किशोर हार रहे हैं, या कहीं कोई परिवर्तन सा दिख रहा है? सर अगर हम लोग पत्रकार हैं, जी बिल्कुल, और तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं चीजें, तो कैलकुलेशन के हिसाब से प्रशांत जीत रहे हैं, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बीजेपी जीत रही है। हम लोगों को लगता है 50,000 का मार्जिन, प्रशांत 0 से शुरू कर रहे हैं, कैसे होगा, मिनिमम तो 5,000 से आगे निकल जाएंगे। मगर आप जब जमीन पे जाएंगे, मुस्लिम 65% मिनिमम हम कह रहे हैं वो वोट मिलेगा।
अगर राजद के जो वाइस वोटर हैं 40% भी रख ले, 40% मुसलमान टूट गए। ये मुस्लिम 40%, यादव 30 से 40, नहीं मुस्लिम तो आप 65%, मुस्लिम 65% और यादव 30 से 40%, 30 से 40%, ठीक है। ब्राह्मण 80%, ठीक है। वो मियार समाज में उन्होंने बोला तो 80% वाला, अब दिया कितना है वो समझ में आता है, मगर हमको लगता है कि 50-50 का रेशियो होगा। अच्छा। राजपूत समाज, अब आधी आबादी की बात कर लेते हैं और जेनजी की। जेनजी 90% प्रशांत के साथ गया। जेनजी निकले कितने हैं सर? अगर वो 2000 भी निकले तो 1800 वोट प्रशांत को देके आए हैं। अच्छा। 2000 तो निकले ही होंगे 1,30,000 में। उन्होंने 1800 वोट प्रशांत को दे दिया है। महिलाएं सर बंटवारा हो गया है 50-50 का। 50% प्रशांत के साथ गई हैं और 50% एनडीए के साथ। अच्छा। जो 80% से प्लस होता था एनडीए का आंकड़ा। तो ये सारी चीजें अभी भी प्रशांत 1,30,000 पोल हुआ है सर जी। 5,000 नोटा और बाकी लोगों को दे देते हैं, 1,25,000। कोई भी पत्रकार या एनालिसिस करने वाले वो 25,000 से ज्यादा राजद को दे नहीं रहे। 25,000 वोट दे रहे। 25,000 दे रहे जी। 25,000 मतलब जमानत बच रही है। हाँ, जमानत तो बच रही है जी। 25,000 राजद लेके आ रही है। अगर राजद 25,000 लाती है तो बाकी वोट बचता है 1,00,000। और ये कोई भी पॉलिटिकल पंडित ये नहीं कहेंगे कि प्रशांत 45,000 तो नहीं ला रहे। 45,000 से कम ला रहे हैं? ला रहे हैं, 45 ला रहे हैं। अच्छा, 45,000 ला रहे हैं, कम से कम ला रहे हैं जी। मिनिमम। अगर वो 45 का आंकड़ा 50 हो गया तो कौन जीतेगा फिर? प्रशांत जीतेंगे। तो ये कोई 51 हो गया, 51 हो गया तो हार और जीत का मार्जिन 5,000 रहने वाला, ये नहीं कि 20,000 25,000 ऐसा रहेगा। सर एक डेटा जो कल आपसे बात हुई थी आपने ही दिया था कि 28,000 वोट कम हो गया, उसमें से 20,000 तो भाजपा के वोटर थे। तो अगर भाजपा 97,000 थी तो 20,000 माइनस कर दीजिए तो 77,000। अब प्रशांत ने 25-30% तो डेंट मारा है ना सर। 25% तो उनके वोट में मारा है, तो वो निकाल दीजिए तो सारा चंगा करने के बाद भी बीजेपी 55 क्रॉस। देखिए, हम लोग सवर्ण की बात कर लेते हैं, मुसलमानों की बात कर लेते हैं, यादव की बात कर लेते हैं, लेकिन जो चुप्पा वोटर है एनडीए का, चंद्रवंशी और दलित, मतलब ईबीसी की बात, क्या आपको लगा कि जो ईबीसी की जातियां हैं उनमें भी डेंट है? चंद्रवंशी में तो डेंट है सर। डेंट है? चंद्रवंशी में डेंट है। हाँ, धानुक में भी डेंट है। कुर्मी में क्या देखा? कुर्मी में सर ज्यादा डेंट नहीं है। ज्यादा डेंट नहीं, मतलब नीतीश कुमार के संदेश के बाद। हाँ, जो पहले 80% से ज्यादा लग रहा था, मगर अब मैक्सिमम वोट भाजपा को चला गया। मगर चंद्रवंशी में 60% से ज्यादा प्रशांत के साथ जाएगा और धानुक कम ही आबादी है। आपका दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है? प्रशांत किशोर जीत रहे हैं? अगर हम ये बात निकाल दें कि ये किला था और 50,000 से भाजपा जीती है, तो दिल और दिमाग दोनों कहता है कि पीके जीत जाएंगे। पीके जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर भले 2000 से जीते, लेकिन पीके जीते, मगर पीके जीत जाएंगे। मगर अगर वही कैलकुलेशन करे कि 50,000 का मार्जिन, पिछले 6 बार में 40,000 से नीचे का मार्जिन नहीं आया, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट भाजपा को देना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट? हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट, जीत भी नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा। आपकी तो ज्यादा भाजपा के नेताओं से बात हुई होगी, आपके ज्यादा कॉन्टैक्ट से भाजपा नेता भी कह रहे हैं लड़ाई बहुत, बिल्कुल लड़ाई बहुत तगड़ी है। हम लोगों को भी ऑफ कैमरा कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मत कीजिए जी, मगर पहली बार हम लोग भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में दोष दे रहे हैं कि भाई तेजस्वी को 1 हफ्ता पहले आना चाहिए था। तेजस्वी को अच्छा, क्या आपको लगता है कि अब भाजपा है, जो ताकत है, और जिस तरीके से तेजस्वी कमजोर हुए, प्रशांत किशोर उभरे हैं, भविष्य के लिए भाजपा को तेजस्वी के मजबूत होने की जरूरत है, या भाजपा तेजस्वी को मजबूत करने का प्रयास करेगी ताकि प्रशांत किशोर ज्यादा उदय न हो सके? सर ऑब्वियस सी बात है कि 2 की लड़ाई में कोई तीसरा को आने नहीं देना चाहिए जी। तो भाजपा चाहेगी कि लड़ाई राजद और भाजपा में, राजद के डर से लोग हमें वोट करते रहे, और राजद के डर से लोग हमें वोट करते रहे और उनके वोटर हमारे डर से उनको वोट करते रहे। तो कोई भी विरासत में बंटवारा नहीं चाहता। प्रशांत के आने से ज्यादा डैमेज भाजपा होगी। अपर कास्ट को अगर कोई तोड़ सकता है अभी के राजनीति टाइम में, तो वो प्रशांत ही तोड़ सकते हैं, अपने साथ ला सकते हैं। उनके साथ ब्राह्मण इजिली आ जाएंगे क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं। भूमियार समाज को भी आने में कोई तकलीफ नहीं होगा, राजपूत समाज भी आ जाएंगे। तो राजद से ज्यादा नुकसान तो भाजपा का कर रहे हैं प्रशांत। इसीलिए भाजपा भी चाहती है कि राजद थोड़ा और मजबूत हो जाए। और भाजपा के 2-4 नेता ने कहा कि अगर तेजस्वी आए होते, 1 हफ्ता पहले प्रचार किया होता, तो फिर हम लोग को इतना टेंशन अच्छा, बहुत लोग कहते हैं, आपने लंबे समय से कवर किया प्रशांत किशोर को, कि प्रशांत किशोर बड़े गुस्सैल हैं, बड़े एरोगेंट हैं, और ये बिहार की राजनीति में चलने वाला नहीं है।
ये सही है सर, ये सही है, ये सही है। हाँ, प्रशांत में अगर कुछ कमी है हाँ, तो वो उनका अहंकार कह लीजिए, ईगो कह लीजिए या गुस्सा कह लीजिए, जो भी अपने शब्दों में कह सकते हैं। जब पत्रकारों की मीटिंग हुई थी तो प्रशांत ने पूछा था कि हमें जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम जीत जाए, तो मैंने कहा था कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, तो उन्होंने माना कि हम गुस्सा करते, आजकल मुस्कुराते हैं। उनके नेता कह रहे थे कि विधानसभा की हार ने आधा गुस्सा खत्म कर दिया इनका, विधानसभा की हार ने। तो प्रशांत अगर गुस्सा कम करना कर दे और भाषण में थोड़ा सा नरमी लेके आए, नरमी लेकर, हाँ, प्रशांत के भाषण को सुन के ये नहीं लगता कि वोट मांगने आए या बताने आए, तो भाषण में अगर नरमी लेके आए, भाइयों और बहनों नहीं करते, नहीं, मगर सर बिहार की राजनीति में तो भाइयों और बहनों कहना पड़ेगा। लेकिन अब जमाना तो आ गया हाई फ्रेंड्स, हेलो गाइस। सर मगर यहाँ के जेनजी तो निकल के वोट नहीं कर रहे ना, जेनजी है भी कहाँ, ये है भी कहाँ। जो पटना के जेनजी थे वो तो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई रहते हैं, तो मोदी जी ने देखा कि दिल्ली वाले जेनजी को हाई फ्रेंड्स कहना पड़ेगा, मगर वो बिहार आते तो क्या कहते हैं, नमस्कार दोस्तों, और जो भी नेता है। तो प्रशांत को अपने थोड़े से गुस्सा में कमी करना होगा। तो चलिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई नजदीकी मुकाबले में ही प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। वसीम, 24 घंटे के बाद फिर हम लोग बैठे हैं, क्या आज भी आप कायम इस बात पर हैं कि बांकीपुर में भाजपा ही जीत रही है? और आप आरजेडी को कवर करते हैं, आरजेडी के भीतर आज क्या विवेचना चलती रही कि वह तीसरे पायदान पर लुढ़क रही है? क्या वह मानने को तैयार हैं कि मुसलमानों ने मत नहीं दिया है, यादवों ने भी साथ छोड़ा है? बहुत भविष्य को लेकर क्या रणनीति है? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? आपने कई सवाल लगातार पूछ दिए, मगर सबसे पहला सवाल आपने जो पूछा कि आप कल के बाद से आज भी कायम हैं उस बात पर कि बीजेपी जीत रही है, तो हम आज भी उस बात पर कायम हैं और हम यह कह रहे हैं कि मार्जिन कम होगा मगर भाजपा निकल सकती है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। देखिए, मुस्लिम और यादव की बात करते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों ने वोट किया है या नहीं किया है, तो देखिए मुस्लिम और यादव यानी MY समीकरण हमेशा से राजद का रहा है, और कल के मतदान के बाद देखिए एक मैसेज तो जरूर MY ने दिया है कि समझ के, समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी नजर में वो ना समझ है। अच्छा, तो ये एक मैसेज दिया है। अब आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ना समझ है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान लगातार मैसेज देता रहा। आपको याद है सर कि जब इससे पूर्व में जब चुनाव हुए थे लोकसभा की, अगर हम बात करें, और आपने उसामा साहब की जिक्र की, उसामा साहब को लगातार फोन जा रहा था, सच बात। जी हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। और फोन जा रहा था तो एक बार तो फोन मेरे कान में भी सट गया था। अच्छा, हाँ। और रोड शो के दौरान ही जब प्रथम दिन रोड शो हो रहा था उस वक्त, खैर हम नाम नहीं बताएंगे कि किनसे बात हो रही थी। अब जब हमने कैमरे पे बोला है तो उन्हें पता चल गया होगा। जी बिल्कुल। तो उन्हें कहा जा रहा था कि एक बार आप सब्जी भागाइए, आपकी जरूरत है। और नेताजी, क्योंकि तेजस्वी यादव को राजद के सभी लोग नेताजी कहते हैं, बिल्कुल, तो कहते हैं नेताजी आपको खोज भी रहे हैं, आइए, आपकी जरूरत है। मगर जो फोन में कान में सटने के बाद जो एक आवाज आई, वो आई कि नहीं हम नहीं आएंगे। तो देखिए उसामा साहब ने तो क्यों नहीं आए वो आपने बता ही दिया। बिल्कुल। और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है ये राजद भी मान चुकी है। अच्छा, राजद अपनी हार को क्या मानती है राजद? कितने प्रतिशत मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? ये राजद तो मानती है कि मुसलमान जो है वो 70% 60% जो है वो हम लोगों के साथ नहीं। तो 70% मतलब बहुमत चला गया प्रशांत किशोर की ओर। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ये राजद मानती है, मगर ऑन कैमरा नहीं मानती, ऑफ कैमरा मानती है। ऑफ कैमरा हार भी मानती कि हाँ जो है कि हम 30 से 35 हजार मतलब जमानत बचा रही है। बिल्कुल, उनका ये मानना है, मगर ये आंकड़े भी नहीं छू पाएगी राजद। जिस तरह के तस्वीरें जो हैं वो बीते दिनों दिखी है, क्योंकि ग्राउंड पर हम भी थे। अब बात है कि केवल मुसलमानों ने साथ नहीं छोड़ा है। अच्छा सर, हम MY की बात करें, जो हमजा कर रहे थे, बिल्कुल, और हमजा के बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं। यादवों ने भी साथ छोड़ा है। कितने प्रतिशत? देखिए 50%। यादवों ने 50% या कह रहे थे 40%, 30 से 40%, आप कह रहे हैं 50%। अच्छा, बीजेपी का किला के क्यों हिला या क्यों इस तरीके की तस्वीरें उत्पन्न हुई? वो तस्वीरें इसलिए उत्पन्न हुई कि बंधुआ मजदूर नहीं है हम, ये वोटर्स कहने लगे थे। अच्छा, कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है। यादव भी कहने लगे। देखिए यादव क्या, मुस्लिम भी कह रहे थे। MY की बात कीजिए, केवल यादव ही नहीं मुसलमान भी कह रहे थे कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा, और हमें कोई बंधुआ मजदूर ना समझे, हमें विकल्प दिखेगा, हमें बेहतर लगेगा, हमारे मुद्दा को लगेगा कि ये उठा सकता है तो हम उस ओर जाएंगे। और तेजस्वी यादव
2 दिनों और जिस दिन चुनाव हो रहा था, मतदान हो रही थी, बीते दिनों की अगर हम बात करें, प्रशांत किशोर दौड़ रहे थे। आपने कहा कि भाई पुलिस प्रशासन से भी कई सवाल पूछ रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए। मैंने एक वीडियो देखा है, वायरल हुआ, और उसने वो लाइव आकर के कार्यकर्ता ने बाखूबी वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 3 किलोमीटर पीछा करते रहे मैथिली की गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, 3 किलोमीटर तक। तेजस्वी यादव महज 2 से 2.5 किलोमीटर का दायरा होगा अगर कौटल्या नगर से बात करें राजद कार्यालय, बस वही डिस्टेंस उन्होंने। अच्छा, आपको क्या लगा कि तेजस्वी यादव जो इस बार विदेश से आए हैं तो वजन और ज्यादा बढ़ गया है? वजन तो तेजस्वी यादव का बढ़ रहा है, शायद फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। मगर ध्यान तो बिहार की राजनीति और फिलहाल जो पार्टी का जिस तरीके से लगातार जो डिमोशन हो रहा है उस पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि उनका ध्यान है। जो इर्द गिर्द उनके रहते हैं वो उन्हें जिस तरीके से तस्वीरें दिखाते हैं, उन्हें लगता है कि बाकी बता रहा था कि देखिए तेजस्वी यादव मिलते नहीं है किसी से, और तेजस्वी यादव के पास संदेशा पहुंचाने वाले जो लोग हैं वह उन्हें गलत तरीके से फीड देते हैं। वही बात बता रहा था। हाँ, जैसे मैं कह दूं कि देखिए 40% वोट है या 15% वोट है तो 15% पक्ष में वोट है और 85% गड़बड़ है, तो फीड करने वाले जाके कह देंगे 7% पक्ष में है और 40% गड़बड़ है। ये ज्ञानेश्वर जी बोल रहे थे, क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल, अभी वही बात हम बता भी रहे थे कि जो उनके इर्द गिर्द हैं वो उन्हें जो तस्वीर दिखाते हैं उन्हें लगता है कि बिल्कुल फिल्म जो है वो ऐसे ही होगी, उनके ही पक्ष में है। बिल्कुल, मगर हकीकत ये नहीं है। और जब तक वो ग्राउंड जीरो पर खुद ही नहीं उतरेंगे वो इसी तरीके से तस्वीरें लोग दिखाते रहेंगे और उन्हें लगता रहेगा कि हाँ बहुत अच्छी तस्वीर है, हम बहुत मजबूत हैं। अभी मुझे पता चला, आज जब मैं रिपोर्टिंग के लिए निकला, मैंने बहुत चीज समझने की कोशिश की कि आखिर तेजस्वी यादव तक बातें क्या पहुंची हैं, क्या नहीं पहुंची है। तो मैं यही समझ पाया कि तेजस्वी यादव के कानों तक ये बातें पहुंचाई गई हैं कि एम हमारा टूट गया है, वाई हमारा अटूट है। अच्छा, एम तो हमारा टूट गया है, वाई हमारा अटूट है। तो ये मैसेज जो है मुझे लगता है कि उन तक पहुंचाया गया है, जो मुझे नहीं लगता कि ये सही है और उस पर खुद ही तेजस्वी यादव को ध्यान देना होगा। खैर, अब जब 3 तारीख को जब गिनती होगी तस्वीरें तो बहुत कुछ साफ हो जाएगी, मगर तेजस्वी यादव को झुंड से निकलना होगा। और सर, तेजस्वी यादव मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उनके नेता ही जब खुले मन से कह रहे हैं कि नेताजी द्वार खोलिए, उदय नारायण चौधरी, फिर आपके अभय कुशवाहा, फिर आपके सुधाकर सिंह। अच्छा, हमने ये भी देखा चारों सांसद, चाहे सुधाकर सिंह हो, मीसा भारती हो, अभय कुशवाहा हो, सुरेंद्र यादव हो, कोई भी चुनाव प्रचार करने को नहीं आए। मदद नहीं मांगी गई कि कोई दिलचस्पी ही नहीं थी? नहीं सर, मदद तो मांगी गई होगी। हाँ। अब मुझे लगता है कि अब क्यों नहीं आए, एक होता है कि भाई जिस टीम को तैयार किया गया था सर, अब मुझे लगता है कि वो टीम उतनी धुरंधर टीम नहीं थी। अच्छा, जिस पर ये तेजस्वी यादव की टीम में अब है कौन? संजय यादव दिखाई नहीं पड़ते, अब टीम में है कौन? टीम तेजस्वी में किसको माने? देखिए, टीम तेजस्वी में अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे रणविजय साहू हैं, अभी अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, कई बड़े नेता हैं, रामानंद यादव भी अभी सीनियर लीडर हैं, वो भी साथ रहते हैं। शिवचंद्र राम नाखुश हुए थे मगर फिर तेजस्वी यादव ने मना लिया, उनके घर पहुंचे थे। फिर कौटल्या नगर शिवचंद्र राम पहुंचे, राबड़ी देवी ने भी बातें की, उन्हें समझाई। और बहुत सारी चर्चाएं होती है वसीम की तेजस्वी यादव से मिलना बहुत ही कठिन है। आप बताइए, आप इतने दिनों से आरजेडी कवर कर रहे हैं, क्या सच में मिलना बहुत मुश्किल है? हाँ। और लोग यह भी कहते हैं तेजस्वी यादव से ज्यादा आसानी से आप सम्राट चौधरी से मिल लेंगे। मुश्किल तो है मगर सरल भी है। उसका एक तरीका है, एक रास्ता है। क्या तरीका है? वो रास्ता है कि कोई चोर रास्ता है क्या? नहीं, जो इर्द गिर्द उनके हैं, अगर वो चाह लें तो आपको मिलवा देंगे। इर्द गिर्द हैं जो चाह, लेकिन तेजस्वी यादव को भी खोजते हैं लोगों को। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि क्योंकि मैं कौटल्या नगर में भी 3-3, 4-4 घंटा मैंने उनके घर के बाहर वक्त बिताया है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता। कौटल्या नगर में तो लालू यादव रह रहे हैं। नहीं, वो तेजस्वी यादव भी रहते हैं। और एक पोलो रोड में वो जाते हैं, बैठक करते हैं, तो उस वक्त वो जाते हैं, मगर रहते तो कौटल्या। अच्छा। तो 3-4 घंटे मैंने भी उस घर के बाहर वक्त बिताया है। तो तेजस्वी यादव को ये भी सूचना नहीं होती है कि बाहर कौन कौन खड़ा है और किस किस। तेजस्वी यादव फिर जब कुछ बोलना चाहते हैं तो पता लगाते हैं कि बाहर कौन है। अगर मीडिया के लोग हैं तो भाई बाइट देना है तो वो बुला लेते हैं। जैसे रोड शो के दौरान ही वो बुला लिए थे, उन्हें पता चला कि कुछ पत्रकार हैं तो बुला लीजिए कि भाई बोल देते हैं। बिल्कुल। मगर ऐसा नहीं है कि आप मिलना चाहें, आप दोपहर का भी जो भी वक्त हो रहा होगा या शाम का, आप चाहें कि भाई तेजस्वी यादव से मिल लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो आप मिल नहीं सकते। आपको जब तक वक्त ना मिल जाए उनके इर्द गिर्द जो नेता रहते हैं उनसे। खैर, हम
वो तेजस्वी यादव को मंथन करना होगा, क्योंकि उनके दल के लोग। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो अपना नंबर है, मोबाइल नंबर है, कम से कम 5,000 लोगों के पास तो जरूरी होगा। तेजस्वी यादव का नंबर किसी के पास है क्या? आम लोगों के पास जिला अध्यक्ष की बात करें या प्रदेश पदाधिकारी की बात करें, जो सीधा संवाद कर सकते। अभी संवाद का माध्यम कौन है? अभी संवाद का माध्यम उनके जो पीए हैं वो एक प्रीतम जी भी चले ही गए। और मुझे लगता है कि एमएलए भी डायरेक्ट संवाद नहीं करते, नहीं। मतलब यदि आज मिलना चाहें तो आज मुलाकात नहीं होगी? नहीं, वो वक्त लेना पड़ेगा, वो वक्त लेना पड़ेगा, फोन घुमाना होगा, और वो वक्त अगर मिल गया, रात का मिल गया, शाम का मिल गया, उसी वक्त पर आपकी मुलाकात हो सकती है। अगली बार विदेश कब जा रहे हैं? ये तो भाई तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे बेहतर, मगर तेजस्वी यादव और देखिए, कभी कभी देखिए, मुझे लगता है तेजस्वी यादव 25 तारीख को आए ना, मुझे 20 तारीख को देखिए यहाँ से गलत बयानी भी बहुत होती है। मैंने शक्ति सिंह यादव को 20 तारीख को फोन किया था, तेजस्वी जी कब लौट रहे हैं, चुनाव बिल्कुल चरम पर चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी तो दिल्ली लौट गए हैं, और नहीं लौटे थे। पता नहीं इस तरीके की गलत बयानी की क्यों जरूरत है, जब लौटे ही नहीं है तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? तो झूठ बोलने वाले भी बहुत लोग दिखाई पड़ जाते हैं कि तेजस्वी जी कहाँ थे, नॉर्वे में थे या किसी दूसरे देश में थे, यह भी किसी ने आज तक नहीं बताया। देखिए, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। हाँ, यह भी एक सच वचन है कि ठीक है, इर्द गिर्द रहते हैं, मगर बहुत लोगों को नहीं, बहुत जो उनके बहुत खासम खास करीबी हैं उन तक ये जानकारी होती है कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं या कब कहाँ जा रहे हैं, मगर सभी को नहीं होती है इस बात की जानकारी। हाँ, मगर सभी इस तलाश में जरूर रहते हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, कि वो जानकारी हासिल करें कि उनके नेता कब आएंगे, क्योंकि उनसे भी सवाल पूछा ही जाता है। बिल्कुल, उनसे भी जनता सवाल पूछती है, उनके जो कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर पसीना बहा रहे हैं वो भी पूछते हैं कि भाई नेता कब आएंगे, हमें बात करनी है। कई समस्याएं हैं पार्टी में, किसी इशू को लेकर के अपने नेता ही के पास जाना होता है, और आपको पता है कि तेजस्वी यादव वक्त कितना बिताते हैं कार्यकर्ताओं के बीच, ये हमेशा से सवाल उठता रहा। लालू यादव अनफिट, ठीक है, अस्वस्थ थे, मगर फाटक खुलता था सर, फाटक खुलता था। जी हाँ, जब वो 10 सर्कुलर रोड रहते थे, उस समय बंगला खाली कराने की भी चर्चा हो रही थी, तब भी लालू प्रसाद यादव फाटक खोलते थे सामने, और कार्यकर्ताओं से मिलते थे सामने, अपने पार्टी के दल के नेताओं से मिलते थे सामने। उस वक्त तेजस्वी यादव भी अगर आवास में होते थे तो नहीं मिलते थे, तो ये बड़ी बात तो देखिए, मुलाकात ही बड़ा मुश्किल है तेजस्वी यादव से। और बाकी उपचुनाव में क्या हुआ, देखिए, नए एग्जिट पोल में हमारे जो ग्राउंड जीरो पर पुराने साथी रहे हमजा, वह कर रहे हैं प्रशांत किशोर जीत सकते हैं, जीत रहे हैं, नजदीकी मुकाबला है। इन्होंने कैलकुलेशन से भी समझाने का प्रयास किया, और मुस्लिम वोट 10 कि किस तरीके से मुसलमान वोट देने को आगे आए, तेजस्वी यादव कहाँ नहीं दिखे, प्रशांत किशोर कहाँ लड़ने को पहुंच गए, तो नतीजा 3 अगस्त को आएगा ही आएगा, तो मालूम हो जाएगा बांकीपुर कौन जीता। लेकिन यह महाचुनाव था, और महाचुनाव की हर खबर आपको हम दिखाते रहें। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।